तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। और बच्चों हम कक्षा 11 की जो क्लास हमने शुरू की हैं उनमें हमने जो विमीय विश्लेषण चैप्टर आपको चला रखा था उसकी आंकी क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे, उदाहरण यानी। और अब हमने उनके न्यूमेरिकल चला रखे हैं, ठीक है। कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल समथिंग में हो चुके थे। अब उससे अगले न्यूमेरिकल जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल से पूरे सिलेबस का फ़ायदा उठाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 तक तो मैंने अंक के क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों सवाल तो बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, बीमा पर फोकस करना है। बीमाएं आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बीमा पता है तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो यहाँ आपको नाम दिया है भौतिक राशि का नाम, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ आपको पृष्ठ तनाव दिया है, लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो दिया हुआ है उसका जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ये दिया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या करना है, आपको इसे एसआई पद्धति में व्यक्त करना है। एसआई पद्धति के लिए हम देखो क्या करते हैं, यहाँ आपको जाहिर सी बात है डाइन प्रति सेंटीमीटर दिन मिला हुआ है। तो जो एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति, इसमें थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप लोग कि जो डाइन है ये बल का मात्रक है, तो डाइन को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में, ठीक है। और ये आपके पास ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, ये आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ आपका टारगेट क्लियर हो चुका है कि जो आपके पास में ये पृष्ठ तनाव का जो पहली पद्धति में हमें मात्रक दिए हुए हैं और ये आंकिक मान यानी कि संख्याकों को मान दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, ये हमें चेंज करनी है न्यूटन प्रति मीटर में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सवाल को। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव की विमा हमें पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे पृष्ठ तनाव की विमा। बच्चों आपको पृष्ठ तनाव की विमा पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको देखो थोड़ा सा आपको ऐसी चीजें ठीक बता रहा हूँ कि जिससे आप किसी भी चीज की बीमा निकाल सकते हो। कुछ जो मेन बीमाएं होती है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बाकी जो आपके पास में वैल्यू दी हुई है उससे भी हम बीमा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मात्रक से बीमा निकालूंगा मैं। यहाँ आपके पास डाइन है, डाइन क्या है, बल का मात्रक है, और बल की बीमा आपको पता है कितनी होती है, mL/10⁻², ठीक है बच्चों। अपॉन में क्या है इसके सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसका मात्रक है, दूरी का, तो दूरी की बीमा क्या होगी, L होगी। यहाँ से L से L ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, m/10⁻²। तो बच्चों ये आपके पास में बीमा निकल जाएगी, ठीक है। हो गया आसान से काम तरीका, हमारे पास में इतना सरल तरीका मिला है हमें बीमा निकालने का, वो हमने बीमा निकाल दी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव की बीमा में डायरेक्ट लिखूंगा इसे m/10⁻², ये पृष्ठ तनाव की बीमारी है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ लिखते हैं हम पहली पद्धति के लिए। पद्धति बच्चों होता है सिस्टम, तो यानी कि जो फर्स्ट सिस्टम हमारे लिए, जो फर्स्ट सिस्टम है उसके लिए हम क्या करेंगे, देख क्या करना है। पहले तो हम इसका अंकीय मान लिखेंगे n1, ये कितना दिया आपको, 72 दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना होता है, u1, ये निकालना होता है। तो यहाँ आपके पास में ये बीमा लिखी हुई है, मेथड वही रहेगा जो पहले हमने यूज किया है। यहाँ m1 हो जाएगा और यहाँ t1 और -2। ऐसे ही दूसरी पद्धति के लिए हम करेंगे काम। दूसरी पद्धति के लिए बच्चों, दूसरी पद्धति के लिए क्या होगा, अभी हमें n2 यहाँ निकालना है, यानी फाइंड करना है n2 की वैल्यू। और यहाँ हमारे पास में जो u2 बनेगा, देखिए u2 हमारे पास क्या होगा, m2t2-2, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम तीसरा स्टेप, यानी विमीय रीति से। विमीय
रीति से। विमीय रीति से क्या होता है, देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, यानी कि हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, n2 की। ये हो जाएगा n1 और यहाँ आप लिखोगे u1 और इसके अपोन में लिखोगे आप u। ठीक है बच्चों, तो n1 का मान आपको पता है 72 है, गुना u1 का मान आप क्या लिखोगे, m1 t1 की पावर माइनस 2 और अपोन में इसके आ जाएगा m2 और t2 की पावर माइनस 2। यहाँ तक आपकी समझ में आराम से आ गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या होगा, 72 लिखा हमने। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो दो ब्रैकेट दिए हुए हैं ऊपर और नीचे, इन ब्रैकेटों को एक कर लो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास m1 बटे m2 और यहाँ हम लिख सकते हैं t1 बटे t2 और इसकी पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए अब यहाँ जो m1 है, पहले तो ध्यान दीजिए m किसकी विमा होती है, m द्रव्यमान की विमा होती है। ठीक है, और यहाँ जो t है वो समय की विमा है। तो आपको बच्चों ध्यान करना पड़ेगा कि जो m है यानी कि द्रव्यमान है वो पहली पद्धति में क्या दिया हुआ है। कल मैंने यानी कि जो इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया था, यानी कि मैंने न्यूटन को डाइन में बदला था। ठीक है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए। देखो डाइन है, डाइन में क्या होता है, ये देखिए पहले तो मैं न्यूटन की बात करता हूँ, थोड़ा सा आपके रिवाइज हो जाएगा। न्यूटन, जो न्यूटन होता है बल का मात्रक है, इसमें क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक, तो हम इसमें किलोग्राम लेते हैं और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है और समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर हम डाइन की बात करें तो डाइन में क्या होता है, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, दूरी को यहाँ मीटर था यहाँ सेंटीमीटर में नापते हैं और समय को यहाँ सेकंड में ही व्यक्त करेंगे। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जो पहली पद्धति हमें दी हुई है, पहली पद्धति में आपको डाइन दिया हुआ है, तो डाइन में देखिए द्रव्यमान को किस चीज में नापते हैं, ग्राम में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, m1 जो आपके पास में है वो पहली पद्धति के लिए है, पहली पद्धति है, दूसरी पद्धति में हमें मान निकालना है वो हम निकाल देंगे। तो m1 की जगह हम क्या रखेंगे, ग्राम रखेंगे, यहाँ ग्राम, और यहाँ m2 की जगह हमें चेंज किस में करना है, ऐसा ही पद्धति में, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, और न्यूटन में क्या आता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या आता है, किलोग्राम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, kg। ठीक है बच्चों, तो ये आसान तरीके से हो गया। और यहाँ आप सेकंड और अपोन में सेकंड ही लिखोगे और माइनस की 2 लिखोगे। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपके पास में क्या हो गया, ये 72 हो गया गुना, अब मैंने बच्चों बताया था जो बड़ा मात्रक होता है, बड़ी यूनिट होती है, उसे ही चेंज करना होता है। तो हमारे पास किलोग्राम बड़ी यूनिट है द्रव्यमान की, ग्राम की अपेक्षा, यानी कि ग्राम के ग्राम तुलना करें, कंपेयरिंग करें इससे। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये आपके पास ग्राम आ गया और यहाँ हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ से ये इससे घट जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ अगर आप 1 रखोगे, 1 की पावर माइनस की कर लो, प्लस की कर लो, तो उसका मान 1 ही आना है। और यहाँ चेक कीजिए, ये ग्राम से ग्राम खत्म, तो ये आपके पास आ गया 72 अपोन में 1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके पॉइंट लगाऊं तो 0.072 लिख सकते हो। अब आपका काम यहाँ क्या करना होता है, देखिए यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मात्रक आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, ये आपको लिखना है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। बच्चों आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर जाओगे, कोई समस्या परेशानी नहीं आएगी। एक एक सवाल आपको चुन चुन के कराएंगे, तो बस हमारे चैनल के साथ में हमारा सहयोग कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करने से पहले आप क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा आपको उतारना है। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से इन्हें उतार सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को आप रिवर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे हटा लो और उसके बाद आप उसे आराम से समझ सकते हैं। जब तक आपकी समझ में ना आए तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ने की आप लोगों को कि आपकी समझ में ना आया हो, मैंने एक एक चीज़ करके आपको एक एक पॉइंट आपको ऐसे क्लियर तरीके से बताया है कि जिससे आपके दिमाग में आराम से ये सीधे सरल वे में घुस जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, क्वेश्चन नंबर दिया है 4।
पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसके बाद पहले जगह हो जाती है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सवाल को कर सकते हैं। जगह कर लो भैया पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह कर लेते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, देखिए लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे ही पद्धति में इसका मात्रक बताइए। तो लकड़ी का घनत्व दिया हुआ बच्चों आपको, तो मैं लिख देता हूं लकड़ी का घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व कितना दिया आपको, 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है, एसआई पद्धति में से चेंज करना है। एसआई पद्धति आपके पास दूसरी होगी, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है एसआई पद्धति में जो यहाँ देखिए इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है। यहाँ दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, और यहाँ आपके पास दूरी का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर। और ये जो घात होंगे ये तो एचटीजी होनी है, ठीक है। तो आसान सा तरीका है आपके पास में, देखिए आपके पास में सवाल की जो कंडीशन है हमें मिल चुकी है, हमें किस चीज में चेंज करना है। पहली पद्धति हमारे पास ये है और दूसरी पद्धति हमारे पास ये है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें भौतिक राशि दी हुई है, जैसे हमें घनत्व का नाम दिया है, डेंसिटी का नाम दिया हुआ, तो हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशनल यूनिट पता होनी चाहिए। और डायमेंशनल अगर हमें पता होगी इसकी डायमेंशन, तो हम इसका आराम से एक पद्धति को दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए घनत्व की विमा क्या होती है। अगर किसी बच्चे को घनत्व की विमा नहीं पता, वैसे तो याद कर सकते हो आप, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको तो निकाल के बता रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा घनत्व बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला होता है घनत्व का यानी डेंसिटी का, यानी आपके पास मास होगा और अपॉन में वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान की विमा हमको पता है कितनी है, द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम होती है, ठीक है बच्चों। और यहाँ जो आयतन है, आयतन की विमा आपके पास होगी, क्योंकि लंबाई की 3 बार मल्टीप्लाई हो रखी है, तो यहाँ पावर 3 होगी। और जब हम इसे एक ब्रैकेट में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी ml की पावर 3, ये विमा होगी, वो भी माइनस की, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो यानी हमारे पास जो विमा बनी है, क्या बनी है विमा, नहीं डायमेंशन क्या है, डेंसिटी की डायमेंशन जो हमारे पास है ml की पावर माइनस के 3, ठीक है। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं घनत्व की विमा, घनत्व की विमा लिखते हैं बच्चों, तो वो हम लिख सकते हैं, ये लिखना है हमें ml की पावर माइनस 3, ये घनत्व की विमा होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पहली पद्धति के लिए, पहली पद्धति के लिए, पहली पद्धति के लिए बच्चों क्या होगा, देखिए ये आंकी मान जो है हमारे पास कितना है, 0.5, ठीक है। अब आपके पास u1 है, u1 इसके मात्रक होते हैं यूनिट, यानी कितना है हमारे पास में, इसकी भी लिख सकते हैं हम m1 l1 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे दूसरी पद्धति के लिए, दूसरी पद्धति के लिए n2 में ज्ञात करना है, और u2 हमारे पास जो होगा वो देखिए आपके पास क्या होगा, m2 l2 और माइनस 3, ये ठीक है। तो विमीय रीति से लिख सकते हैं, विमीय रीति से, यानी जो विमाओं का नियम है वो नियम क्या है, देखिए आपको मैंने बार बार बता रखा, अब तो याद भी हो गया होगा बच्चों आपके, ये होगा n1 और यहाँ आपके पास u1 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा u2, बस वैल्यू रख लीजिए। यहाँ आपके पास 0.5 इसका मान, और यहाँ आपके पास होगा m1 l1 की पावर माइनस 3, और ये गुणा रख दीजिए, और यहाँ अपॉन हो जाएगा m2 l2 की पावर माइनस के 3, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ से थोड़ा और स्टेप बढ़ाते हैं, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए इन्हें, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा m1/m2 और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा ये L1/L2 और इसकी पावर हो जाएगी -3। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब आपका वो काम शुरू हो चुका है जो आपको मात्रक को छांट के देखना है कि पहली पद्धति में मात्रक क्या दिए हुए हैं, दूसरी पद्धति में मात्रक क्या दिए हुए हैं। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है द्रव्यमान का जो मात्रक है पहली पद्धति में ग्राम दिया हुआ है, दूसरी पद्धति में ऐसी पद्धति में ग्राम करना है, उसमें क्या है किलोग्राम। तो पहले तो m1 का मान हम क्या लिखेंगे ग्राम और m2 का मान क्या लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम और अपॉन में m2 का मान हो जाएगा किलोग्राम। ऐसे यहाँ लंबाई का मात्रक देखिए, इसमें पहली पद्धति में क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ L1 की जगह हम लिखेंगे सेंटीमीटर और L2 की जगह क्या लिखेंगे मीटर। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं मीटर हमने लिख दिया है और ये पावर लगा दी हमने यहाँ -3। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए क्या होगा 0.5 और मैंने कहा था बड़ी यूनिट होती है उसे चेंज करना होता है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है द्रव्यमान की ग्राम की कंपेरिजन में। ठीक है, तो ग्राम को आप ऐसे ही छोड़ दोगे एज इट इज और किलोग्राम को हम बदल देते हैं ग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम। और यहाँ फिर आपके पास में देखिए क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख लीजिए आप। मैं थोड़ा सा ऊपर साफ करता हूँ क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर और मीटर को चेंज करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, सभी को पता है -3 है, ये इससे उड़ा दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब आपके पास में क्या होगा थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। देखिए 0.5 हो गया गुना यहाँ से हो जाएगा 1/1000। अब बच्चों मैं यहाँ कुछ काम डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 1/100 है यानी 1/100, लेकिन पावर कितनी है -3। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं इन्हें इसे उलट दूं तो ये घात माइनस की बजाय प्लस की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 100 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन आपके पास में आती भी होगी, आपने समझी भी होगी पीछे से। और ये देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 100 यानी कि 100 का मतलब है 100 की 3 बार मल्टीप्लाई, और जब हम 100 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आप इसे कर दीजिए 10 की पावर कितनी हो जाएगी, चाहे तो ऐसा कर लो आप 10 के पीछे यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, 2 3 4 होगी 5 और 6। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे 1000 भी है। आपकी कैलकुलेशन है चाहे घात के रूप में लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 साफ हो जाएंगी और ये बचेगा आपके पास 0.5 गुना 10 की पावर आप इसे 3 भी लिख सकते हो और चाहो तो क्या कर सकते हो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, देखिए अगर 0.5 में आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 500 आएगा। ठीक है, 500 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मात्रक चेंज करके लिखना है। जो आपको मात्रक दिया हुआ है यहाँ देखिए ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आपको कन्वर्ट तो इसी में करना था ना ये। तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आसान बहुत आसान है सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही हम एक के बाद एक सवाल करते जाएंगे और आप ऐसी इनकी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मान लो मैंने सवाल करा दिया आप लोगों को और आप इन्हें कॉपी में उतार के छोड़ दो, आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों आप कहीं भी जाओ, कोचिंग करते हो या कुछ भी, या किसी चैनल के माध्यम से आप पढ़ते हो, तो तैयारी जो होती है वो घर बैठ के होती है, जो आप एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ते हो। आपको क्लास में समझाया जाता है कि भाई ये तरीका है, ये ऐसे से पढ़ना है, बाकी पढ़ाई तो आपको खुद ही करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान दिया हुआ है। सीजीएस पद्धति में 6.67 × 10⁻⁸ मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक मान। तो मैं आपको बता भी दूं गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपने पढ़ा होगा, अभी तो पढ़ा नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से कक्षा 9 में था
क्योंकि आपके पास अभी चैप्टर ये विमाओं का चल रहा है। इसके बाद एक चैप्टर आपके पास में कक्षा 11 की फिजिक्स में ही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण का ही चैप्टर है। उसमें आपको एक नियम दिया था न्यूटन ने, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो उसमें जो फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। F बराबर G और ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है यहाँ। तो ये एक बल लगता है किस पर, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में आपके पास दो पिंड है, कोई भी ले लो, जैसे पृथ्वी होगी, सूर्य हो गया, या पृथ्वी चंद्रमा, या कोई भी ऐसे ग्रह ले सकते हैं हम, या पिंड ले सकते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसका कुछ रीजन है क्यों चक्कर लगा रही है, क्योंकि जो सूर्य है वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है, और कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो न्यूटन ने इसकी खोज की थी, और यहाँ एक नियतांक लिया गया था, यानी कि कांस्टेंट लिया गया था, वो जी लिया गया था, कांस्टेंट। तो ये जो जी है यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी के बेस पर ये सवाल दिया है, 5वां नंबर का जो सवाल है आपके पास में, इसमें सीजीएस पद्धति में इसका मान दिया हुआ बच्चों आपको। तो सीजीएस पद्धति में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है, कैपिटल जी, और इसका मान दे रखा है सीजीएस पद्धति में। आप याद रखना, सीजीएस पद्धति है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CGS पद्धति, ये, और यहाँ लिख सकते हो में सीजीएस पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान देखा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के कितना दिया हुआ भाई, माइनस के 8 दिया हुआ है, और ये दे रखा है मात्र। ठीक है बच्चों, ये इतना दिया हुआ है। तो अब हमें चेंज क्या में करना है, किस चीज में चेंज करना है, ये दे रखा है MKS पद्धति में। बच्चों इसके बारे में मैंने आपको एक सवाल पहले बताया था, वो भी आपको याद करना है। एक ये पद्धति दे रखी है MKS। अब इन दोनों में मैंने तुम्हें पिछले एक सवाल किया था, उसमें अंतर बताया था, एक CGS पद्धति है, एक MKS पद्धति है। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ जो दूरी होती है, दूरी को सेंटीमीटर में नापा जाता है, दूरी को CGS पद्धति में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। MKS पद्धति में दूरी को मीटर में नापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले हमें इसकी विमा पता होनी चाहिए, जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो विमा कैसे पता होगी, देखो बच्चों, आपकी मेमोरी जितनी तेज हो सकती है उसे तेज कर लो। ये आपके ही रास्ते हैं, आप इन्हें रटते हो विमाओं को, या आप इन्हें सूत्र से निकालते हो। मैंने तो कभी किसी विमा को रटा नहीं है, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ फॉर्मूले के आधार पर। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो मैंने अभी लिखा था, ये आपके पास है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों मुझे इसकी विमा निकालनी है, तो मैं G को एक तरफ कर दूंगा, और यहाँ F और ये r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा m1 m2। तो G की विमा निकालनी है, तो देखिए F बल है, बल की विमा होती है ml की पावर माइनस के 2, और यहाँ ये r दूरी है, दूरी की विमा होगी l, और यहाँ स्क्वायर लगा दे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो m1 क्या है, द्रव्यमान है, और ये m भी द्रव्यमान है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m लिखूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं m स्क्वायर ही लिख दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, सारों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए आप लोग। यहाँ l स्क्वायर है और ये l है, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 3। देखिए m का भी इलाज कर दो, आपके पास m है, m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी, तो यहाँ से एक इसमें से घट जाएगी, यानी कि m की पावर आएगी आपके पास माइनस के 1, और l की पावर आपके पास हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, और t की पावर माइनस के 2 है। ये इसकी विमा है G की, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कांस्टेंट की विमा।
बच्चों बीमा मैंने आपको निकाल के दिखा दी है, कितनी होगी, m की पावर -1 है, l की पावर 3 है और t की पावर -2 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, पहली पद्धति के लिए लिखते हैं, पहली पद्धति के लिए, पहली पद्धति के लिए बच्चों, पहली पद्धति के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो n1 लिखते हैं। n1 आपको दिया हुआ है, देखिए कितना है, 6.67 गुणा 10 की पावर -8, और ये मात्रक दिया हुआ है आपको। मात्रक भले ही दिया हो, लेकिन आपको उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये सीजीएस पद्धति में है। ठीक है बच्चों, तो चलो वो बाद में देखते हैं क्या होगा। यहाँ आप लिखोगे u1, u1 के लिए आपको ये बीमा चाहिए होगी, यहाँ 1 लगा दो, m1 -1 l1 3 और t-2 1, ऐसे बच्चों। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दूसरी पद्धति के लिए। बच्चों दूसरी पद्धति के लिए क्या करना है आपको, n2 आपको ज्ञात करना है, और u2 आपके पास क्या होगा बच्चों, देखिए इसके हिसाब से m2 -1 l2 3 और t2 -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करोगे, u2 नहीं, इतना छोड़, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे विमीय रीति से, विमीय रीति से, यानी बीमाओं के जो नियम है उसके, उससे हम बात करते हैं। फॉर्मूला लगा दो, n2 आपके पास था n1 u1, और बटे में क्या था आपके पास u2, हो गया काम। n1 का मान आपके पास पता है 6.67 गुणा 10 की पावर -8 है बच्चों, और यहाँ हम इन दोनों का मान रखेंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा m1 की पावर -1 l1 की पावर 3 और t1 की पावर -2। इसके गुण में ऐसे लिख देंगे, देखिए m2 की पावर -1 l2 की पावर 3 t2 की पावर -2। अब बच्चों इन्हें एक ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 6.67 गुणा 10 की पावर -8 गुणा, और यहाँ बच्चों आपके पास हो जाएगा m1 बटे m2 और इसकी पावर -1, और ऐसे ही यहाँ करेंगे l1 बटे l2 और इसकी पावर 3, और बच्चों यहाँ करेंगे t1 बटे t2 और इसकी पावर हो जाएगी -2। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अभी यहाँ से मैं इसे साफ करता हूँ यहाँ से, और स्पेस हमने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। इधर हमारे पास स्पेस बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से इसे माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ अब आपके पास में वही काम है जो काम इसमें मेन होता है। मेन काम क्या होता है, देखिए यहाँ द्रव्यमान का पता होना चाहिए आपको। पहली पद्धति में क्या द्रव्यमान, यहाँ सीजीएस पद्धति है, सीजीएस यानी द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो पद्धति है वो एमकेएस पद्धति में हमें कन्वर्ट करना है। सवाल में उसने पहले से बोल रखा है, तो यहाँ m2 की जगह आया किलोग्राम, तो चेंज कीजिए। देखें यहाँ 6.67 गुणा 10 की पावर -8, और यहाँ आप गुणा में लिखोगे m1 का मान, यानी कि ऊपर तो होगा ग्राम और नीचे हो जाएगा m2 का मान किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब देखिए L1 का मान, लंबाई किस चीज में नापी हुई है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, तो सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा, और इसमें नापेंगे मीटर में, इसलिए मीटर आएगा, और घात ये पावर जो कि 3 ही है ना। ठीक है, और जो समय है वो सेकंड में रहेगा। यहाँ भी समय दूसरी पद्धति में भी सेकंड में रहेगा, एमकेएस पद्धति में, और माइनस घात इसकी कितनी है, 2 है, इससे उड़ा दो। ठीक है, थोड़ा आगे चेंज करते हैं, 6.67 गुणा 10 की पावर -8 है, गुणा यहाँ ग्राम को ग्राम में रहने दो, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, 1000 ग्राम, और यहाँ आपके पास सेंटीमीटर है, छोड़ो सेंटीमीटर को ऐसे ही, और अपॉन में मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ये हो गया आपके पास में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, घात 3 है इसकी। यहाँ से मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 बचेगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर होती है तो उसका क्या कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यानी कि वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ खत्म हो गया इसका काम तमाम। अब देखिए यहाँ से
इससे से उड़ा दो, इससे से उड़ा दो, और ये हो जाएगा आपके पास 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और गुणा, बच्चों देखिए 1 अपॉन कर देता हूँ मैं, 1000 यहाँ से आएगा, गुणा यहाँ से देखिए 3 पावर है तो अपॉन में रहेगा, प्लस की पावर है तो 10 की पावर आप इसे 6 लिख सकते हो, क्योंकि 2 पावर यहाँ से हो जाएंगी और 2 दिया 6, अब 3 ही है, 9 होगी घात, तो देखिए कितनी बनी है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसे अपॉन में लेके जाऊँ तो ये आपके पास हो रहा है 10 की पावर कितनी होगी, 6 और 3 8 होगी, सॉरी 6 और 3 9, 9 पर जाएंगी तो माइनस पे हो जाएंगी और हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस के 9 हो चुकी हैं। अब आप इन्हें थोड़ा सा और चेंज करना है, देखिए अब इन घातों का इलाज करते हैं, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 17, कहीं कुछ गड़बड़ है बच्चों, कहीं इसमें गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ है मैं देख लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ गड़बड़ है, यहाँ मैंने ये m1/m2 लिखा, इसकी पावर -1 है और यहाँ हमने इस पर -1 नहीं लिखा, ये हमारे पास यहाँ गड़बड़ हो चुका है बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसे सही करते हैं, ठीक है देख लीजिए। तो यहाँ आपके पास में क्या होगा, अब यहाँ भी मैं -1 कर सकता हूँ, यहाँ भी -1 होगी, यही था, और ये बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। तो भाई गलती इंसान से ही होती है भाई, आप लोग भी देख ले चेक करके, हो सकता है वो अच्छा है कि ठीक है, मुझे उत्तर थोड़ा अजीब से लगा क्योंकि मुझे इसका जो कैपिटल जीएस का मान मुझे तो पता ही है, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 होता है और वो निकला नहीं है, यहाँ से गड़बड़ हो गया था, तो चलो चेंज करते हैं। देखिए यहाँ ये जो 1000 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1000, यानी 10 की पावर में इसे 3 लिख सकता हूँ। तेरे में क्या हो गया भाई, हवा लग के सूख गया भाई, चलो ये भी नहीं चल रहा तो तीसरा चलेगा, तो हो जाएगा आपके पास 1000, ये प्लस का हो गया, ठीक है भाई, यानी 1000 ना लिखो आप इसे आप 10 की पावर 3 लिखो, और अपॉन में आप इसके देखिए अपॉन में क्या आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 10 की पावर कितना है 6 है। अब यहाँ से अगर मैं इसे घात को ऊपर ले जाऊँ तो माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस की 6 हो जाएंगी और प्लस की 3, तो 3 माइनस की बचेंगी, और जब 3 माइनस की बचेंगी तो माइनस की 3 इसमें -8 में ऐड होंगी, तो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 हो जाएगा। और बच्चों आपके पास जो इसका मात्रक दिया होता, वैसे तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे मात्रक ही लिख सकते हैं, खाली जैसे उसने दिया है ऐसे हमने मात्रक लिख दिया। अगर वो किलोग्राम में पूछता, मीटर में पूछता तो हम उसमें भी जवाब दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ आपका सवाल सही हो चुका है। सवाल आपका कौन सा था, ये सवाल नंबर 5, ये हमने कंप्लीट करा दिया है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वो हमने सही कर ली होगी, अच्छा हमने टाइम से पकड़ ली हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला सवाल करने से पहले बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और या वीडियो को पॉज करके आप ये सवाल उतार सकते हैं अपनी कॉपी पे, और बस बाकी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 100 वाट, वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, यानी वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, जूल प्रति सेकंड है, के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। तो सीजीएस पद्धति में हमें से व्यक्त करना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें दिया हुआ क्या है, वाट एन शक्ति दी है, बल्ब की शक्ति दी है, बल्ब की सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी शक्ति से हम पी से डिनोट करते हैं, और ये आपके पास में है कितनी दी हुई है 100 वाट, यानी 100 वाट, और इसे वाट को हम क्या लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, ये लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपको करना क्या है, देखो जूल किसका मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का मात्रक है, और यहाँ ये जो आपके पास में है सेकंड, ये समय का मात्रक है, ठीक है। तो आपको सीजीएस पद्धति में से चेंज करना है। सीजीएस पद्धति के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, और एमकेएस पद्धति के बारे में। सीजीएस यानी इसमें आप क्या करते हो, दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं,
तो ये चीज है। और यहाँ इसका मतलब क्या है, अगर इस पद्धति को आप देखोगे, इसे तोड़कर देख लेना आप। जैसे कार्य का मात्रक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या होगा इसमें, न्यूटन। विस्थापन दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो वही चीज है यहाँ, ये जो आपके पास में सेंटीमीटर दूरी का जो मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ आपको दूरी का मात्रक मीटर में कन्वर्ट है पहले से ही। यहाँ जो ग्राम में चेंज करना है, यहाँ किलोग्राम में है। समय यहाँ सेकंड में, यहाँ भी समय सेकंड में होगा, ठीक है। तो वही चीज चेंज करनी है। अभी पहले हम देखते हैं क्या करते हैं। हमें क्या दिया है, बल्ब की सामर्थ्य दी है, सामर्थ्य यानी शक्ति दी है, और हमें इसकी विमा पता होनी चाहिए, यानी कि हमें ऐसे डायमेंशन को निकाल सकते हैं। बच्चों फिर मैं बार बार कहता हूँ कि रटना नहीं है, आपको विमाएं सूत्र से निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, यानी हमारे पास में होता है फॉर्मूला शक्ति यानी सामर्थ्य, P बराबर होता है आपके पास W/T। तो यहां से अगर मैं इसकी विमा निकाल लूं तो देखिए जो कार्य की विमा है वो आपकी याद है, क्योंकि हल्की जो विमाएं होती है वो तो आपकी याद होनी चाहिए। तो यहाँ जो कार्य की विमा होती है, यानी कि कार्य कह लो या ऊर्जा कह लो, उसकी विमा होती है M, ये थोड़ा सा फिक्का चल रहा है, ये होती है mL²T⁻²। और बच्चों नीचे समय दिया हुआ है, समय की विमा सभी को पता है, T है कैपिटल। तो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसकी पावर 1 है, और वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। माइनस की पहले से 2 वहां मौजूद हैं और 1 की जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -3। तो यानी विमा हमारे पास क्या बनी, mL²T⁻³ ये विमा बन चुकी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सामर्थ्य की विमा, ठीक है बच्चों। तो विमा क्या होगी, mL²T⁻³ बस। अब कुछ नहीं करना, अब आपको वही है, पहली पद्धति के लिए लिख दीजिए, पहली पद्धति के लिए। पहली पद्धति के लिए बच्चों आप क्या लिखते हो, पहले N1 लिखते हो। N1 हमें कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ क्या निकालना होता है, U1। तो U1 के लिए आपके पास विमा आ चुकी है, विमा के पास में 1 लगा दो, तो यहाँ 1 लग जाएगा, और यहाँ 1 और यहाँ 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, दूसरी पद्धति यानी दूसरे सिस्टम के लिए, सिस्टम अलग अलग है, सभी का अपना अपना सिस्टम होता है, अपने सिस्टम से काम करते हैं, ये भी अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं, ठीक है। N2 हमें ज्ञात करना है, और आपके पास जो U2 है, जैसे हमने ये लिखा है ऐसे ही लिख दो। तो बस यहाँ जहाँ 1 दिख रहे हैं वहाँ 2 करना है बच्चों। तो ये हो गया आपके पास 2 कर दिया आपने, ठीक है। अब विमीय रीति से नियम लगा दो, विमीय रीति से आती है तुम्हारे पे रीति, विमीय नियम से। क्या है नियम, फॉर्मूला बच्चे को पता है भैया, क्या होता है, N1 और यहाँ आपके पास U1, और अपॉन में क्या लिखोगे, U2। शाबाश, कर दिया काम। यहाँ N1 का मान देखिए कितना है, 100 है, तो 100 लिख दीजिए। ये आपके पास में आ जाएगा M1 L1 का स्क्वायर और T⁻³ और इसके अपॉन में इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास में, ये हो जाएगी M2 L2⁻² और यहाँ T⁻³ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, इन्हें अलग अलग एक पैकेट में कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा M1/M2 और दूसरे में आ जाएगा आपके पास L1/L2 और यहाँ पावर हो जाएगी इसकी 2 और यहाँ हो जाएगा T1/T2 और यहाँ इसकी पावर हो जाएगी -3, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास उसे करते हैं, 100 लिख दिया गुना। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ जो आपको ये पद्धति दी है ये M1 वाली पहली पद्धति है, 1 जिनमें 1 लगा हुआ है, और 2 वाले दूसरी पद्धति के मात्रक है, ठीक है। तो पहली पद्धति में मात्रक आपको दिया है जूल प्रति सेकंड, यानी आपको द्रव्यमान किस चीज में दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी किलोग्राम में लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से क्लियर हो चुका है, तो मैं लिख देता हूँ। देखिए कैसे लिखते हैं। द्रव्यमान हो गया आपके पास किलोग्राम, और कन्वर्ट हमें इसमें करना है M2 यानी कि ग्राम में, इसे हम यहाँ ग्राम लिख सकते हैं GM, और ऐसे ही लिखेंगे इधर। ठीक है, थोड़ा सा ये हमारे पास जो बीमा निकाली है हमने, ये जगह को घेरे बैठी है, साफ हो गया। ठीक है, अब देखिए L1 दूरी यहाँ कितने में होगी, मीटर में होगी ऊपर, और नीचे सेंटीमीटर में आपके पास होगी, सेंटीमीटर में। और इसकी घात भी देख लेना, आपके पास 2 है। ऐसे ही यहाँ आपके पास समय है सेकंड, यहाँ भी समय सेकंड में, यहाँ भी समय सेकंड में ही है, तो सेकंड लिखो और अपॉन में सेकंड लिखो, और घात कितनी है, -3। तो अब थोड़ा सा क्या करना है, आपको यूनिट चेंज करनी है, एक दूसरे में कन्वर्ट करनी है। देखिए किलोग्राम है, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं किलोग्राम में, ये ग्राम है। और इसके बाद देखिए आपके पास में क्या ऊपर मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम सेंटी लिखेंगे, और अपॉन में भी सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर खत्म, 1 आ जाएगा, तो उसकी पावर माइनस को बने तो 1 ही रहेगा। यहाँ सेंटीमीटर से यहाँ भी सेंटीमीटर, ये सॉरी सेकंड था, वो मैं सेंटीमीटर बोल गया, ये सेकंड है, सेकंड से सेकंड खत्म, 1 आएगा, तो ये 1 ही बचेगा। सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। अब देखिए बच्चों क्या बचता है, 100 यहाँ से, और यहाँ मैंने घात तो लिखी नहीं है बच्चों, घात कहाँ से लिखेंगे, देखिए M वाले के ऊपर तो कोई घात नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 घात है, और यहाँ हम 2 घात ही लिखेंगे। ठीक, अब सही हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, 1000 यहाँ से आएगा, और गुना, देखिए आप 100 की पावर 2 है, तो यानी कि 100 की 2 बार मल्टीप्लाई 10 की पावर, या ऐसे लिख दो, 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, यानी 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। अब यहाँ से बच्चों देखिए कितनी पावर बन रही है, यानी अगर मैं 10 की पावर लिखूं कितनी होगी, देखो कितना है, कितनी जीरो है, जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर हो रही है। ठीक है, देखिए 10 की पावर कितना हो गया आपके पास, 9, 10 की पावर 9। अभी कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या, चलिए नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, मुझे लग रहा था कि मैं सोच रहा था कि अभी 7 होती है पावर, इसकी 10 की पावर 9 ही है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये जूल प्रति सेकंड है। आप बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब जूल था वहां किलोग्राम द्रव्यमान का जो मात्रक था किलोग्राम था, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या था, ग्राम था। यहाँ दूरी का मात्रक मीटर था, यहाँ क्या था, सेंटीमीटर। समय का मात्रक सेकंड, यहाँ सेकंड। तो जैसे यहाँ जूल प्रति सेकंड दिया हुआ बच्चों, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सीजीएस पद्धति में जो उसका कार्य का या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो अर्घ होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ हम क्या लिखना होगा, अर्घ, और प्रति, ये सेकंड में रहेगा, और ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ आपके सवाल में कोई गलती नहीं हुई है। मुझे थोड़ा सा ऐसा आभास हुआ था कि कभी अर्घ में कुछ चेंज रखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ अर्घ प्रति सेकंड आएगा। सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ध्यान से सवाल को पढ़ना है, समझना है और उतारना है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास में, स्टील का यंग गुणांक, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया है 19 × 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहले बच्चों में से लिखता हूं जो वैल्यू आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा ध्यान से समझना है। यंग जो गुणांक दिया हुआ है, इसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कह सकते हैं। स्टील का, किसका है, स्टील का यंग गुणांक। वैसे तो इसे बच्चों y से डिनोट करते हैं, तो मैंने y लिख दिया है। ये कितना दिया हुआ है आपको, 19 × 10 की पावर 10 आपको दिया हुआ है, 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपको ये चेंज किस चीज में करना है, चेंज बच्चों आपको करना है इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। यानी कि मैं यहाँ तक देखो जिसमें चेंज करना है हमें, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ मात्रक दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे यहाँ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में से हमें चेंज करना है। तो बच्चों आपको पहले इसकी विमा पता होनी चाहिए।
तो देखिए जो आपके पास में यंग गुणांक है, इसकी जो विमा होती है, जो दाब की विमा होती है, वही विमा इसकी होती है। अब आपको दाब की विमा पता होनी चाहिए। दाब की विमा क्या होती है? ml की पावर -1 t की पावर -2। ये क्यों होती है? देखिए, अगर आप दाब की विमा निकालोगे, दाब बराबर होता है बल बटे अक्षेत्रफल, ये होता है, ठीक है। बल की विमा क्या होगी? ml t की पावर -2 होती है, ठीक है। और यहाँ से क्षेत्रफल की जो विमा होगी आपके पास L² होगी। L² जब ऊपर जाएगा तो -2 प्लस की 1 उसमें से घट जाएगी तो -1 बचेगी, यानी कि विमा आपके पास आ चुकी है ml की पावर -1 t की पावर -2, ये होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए विमा में लिखता हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टील का यंग गुणांक दिया हुआ है, इसकी विमा लिख लो। तो यहाँ लिख देंगे यंग गुणांक की विमा। यंग गुणांक की विमा आप लिख सकते हो, क्या होगी? ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है बच्चों। तो पहली पद्धति के लिए हम लिख सकते हैं, पहली पद्धति के लिए देखिए क्या है आपके पास, N1 है, कितना दिया हुआ है? 19 × 10 की पावर 10, और आप U1 लिखोगे। U1 के लिए आप क्या करोगे? ये विमा आपको मैंने निकाल के दिखा दी है, M1 L1 की पावर -1 और T1 की पावर -2। ऐसे ही N2 आपको ज्ञात करना है। दूसरी पद्धति के लिए लिख सकते हैं, दूसरी पद्धति के लिए N2 आपको ज्ञात करना है, और यहाँ आपको U2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। U2 आप कन्वर्ट कर दो, M2 L2 -1 T2 -1 और सॉरी 2 जी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे विमीय रीति से। विमीय रीति क्या है आपके पास? देखिए आपके पास फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये था आपके पास फॉर्मूला, और ये U1 और अपॉन में क्या था? U2 था, और यहाँ N2 बराबर, ये आपके पास इसकी वैल्यू है 19 × 10 की पावर 10, और यहाँ आप लिख सकते हो इसकी विमा M1 L1 -1 और T1 -2, और ऐसे इसके अपॉन लिखेंगे M2 L2 -1 और T2 -2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ अब क्या करना होता है, इस टाइप में हमें क्या करना होता है, इन्हें ब्रैकेटों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास M1 बटे M2, और यहाँ आपके पास L1 बटे L2, और यहाँ -1 घात दोनों की -1 है, और इधर हो जाएगा आपके पास T1 बटे T2, और इनकी घात -2 है दोनों की, तो -2 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग, 19 × 10 की पावर 10, ये गुणा में है बच्चों, यहाँ ध्यान करना है। अब यहाँ आपका काम चालू होता है, ठीक है। देखिए यहाँ द्रव्यमान, पहली पद्धति में द्रव्यमान का मतलब क्या है? द्रव्यमान देखिए पहले क्या होगा, यहाँ न्यूटन में दिया हुआ है, तो न्यूटन में आपको पता है द्रव्यमान को जब हम अगर देखते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, तो ठीक है, ऊपर आ जाएगा किलोग्राम, और नीचे आपके पास देखिए यहाँ पद्धति हमें डायनो से कन्वर्ट करनी है, तो वहाँ सीधी सी बात है कि ग्राम में आएगा, यानी छोटे मात्रक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। L1 लंबाई ऊपर मीटर में होगी पहली पद्धति में, और दूसरी पद्धति में आपके पास होगी सेंटीमीटर में, और इसकी जो पावर है -1 है। यहाँ देखिए आप लोग समय, इसमें क्या होगा, समय सेकंड में होगा, उसमें भी समय सेकंड में ही होगा, तो आप सेकंड लिख सकते हो, और इसे भी आप क्या लिखोगे, सेकंड, और यहाँ घात -2। तो बच्चों आगे देखिए क्या होगा। अब सवाल, ये तुम्हारे पास में जो सवाल है वो सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस ये समझ लीजिए कि हम इसके लास्ट के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं सवाल के। देखिए यहाँ किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, और अपॉन में ग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और वही बात हो जाएगी कि 1 की पावर -10 किलो का उत्तर 1 ही आना है। और यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में सेंटीमीटर, और यहाँ घात कितनी होगी इसकी, -1, तो -1 ही होगी बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा ग्राम से ग्राम उड़ा दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा दो, यहाँ क्या बचा आपके पास, 19 × 10 की पावर 10 गुणा
बस अब हो गया सवाल आपका, ठीक है। और यहाँ देखिए 100 की पावर माइनस के 1 है, अगर मैं इसे अपॉन में कर दूँ तो ये किस में जाएगी, गुना प्लस में हो जाएगी, यानी कि 100। ये यहाँ से आप इसकी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ आपके पास क्या बचा, 1 10 बचा, और 10 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा 10 की पावर 11 हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 19 गुणा 10 की पावर 11। मात्रा क्या था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चेंज किसमें करना था, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ लिख सकते हैं डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आपका सवाल हो चुका है, सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप एक भी सवाल कोई बचेगा आराम से उड़ा दोगे, ठीक है। तो बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सवाल कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे हम सारे सवाल को क्या करते हैं, उड़ाते रहेंगे जब तक हमारे में क्या होगा, एनर्जी रहेगी। और आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे तो और एनर्जी आएगी हमारे अंदर, वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी। कमेंट भी करना है वीडियो को, आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8 है। बच्चों मैंने जो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 दिया हुआ है वो मैंने आपको एग्जाम्पल में करा दिया है, तो मैं इस एग्जाम्पल को मतलब जो क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। क्यों, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसे आप आराम से कर लोगे। और अगर आपने नहीं किया देखा है, मैं बता देता हूँ, वहाँ आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 दिया हुआ था। बस फर्क क्या है, यहाँ आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, आपको सवाल आप आराम से कर सकते हो। सवाल नंबर आप देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हुआ हो, क्योंकि मैंने वीडियो में क्वेश्चन को पढ़ के बता दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपसे ना हो, ये क्वेश्चन ना हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करना, कमेंट में फिर लिखना कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में वीडियो किसी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास, उस लेक्चर में इस क्वेश्चन को क्लियर करा देंगे, ठीक है। कंप्लीट करा कर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। कटेगी समझिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको पहले मैं इसे स्पेस करता हूँ, इसमें बर्फ की आपको गुप्त ऊष्मा दी हुई है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आपके पास क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूं, और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इससे अगला वाला, वो बिल्कुल दोनों सेम है। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, बिल्कुल सेम। सवाल नंबर 10 में भी गुप्त ऊष्माएं दे रखी है, और सवाल नंबर 9 में भी गुप्त ऊष्माएं दे रखी है, और इसे ऐसे ही कन्वर्ट करना है, जूल प्रति किलोग्राम में, जूल प्रति किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो एक सवाल करा देता हूँ आपको, आप आराम से इन्हें कर लोगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ बर्फ की गुप्त ऊष्मा दे रखी है 80 किलो कैलोरी। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, यानी आपको दे रखी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और बच्चों यहाँ अपना टारगेट सेट कर लो, किस चीज में से कन्वर्ट करना है, ये आपको किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति 1 मिनट, कैलोरी प्रति ग्राम में दी हुई है, तो जूल प्रति ग्राम में आपको इसे चेंज करना है, किलोग्राम में सॉरी, ये आपको चेंज क्या करना है, जूल प्रति किलोग्राम में चेंज करनी है। कैलोरी प्रति ग्राम में दी हुई है, और आपको जूल प्रति किलोग्राम में से व्यक्त करना है। और एक चीज आपको दी हुई है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ये आपको दिया हुआ है। तो बच्चों देखते हैं सवाल को आगे क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर करा दूं कि जो आपको ये जूल प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, ये आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ ये वैल्यू दी हुई है, ये देखो जूल, जूल बड़ा मात्रक है, और इसका छोटा मात्रक जो दिया हुआ है, यानी कि सीजीएस पद्धति की बात कर रहा हूँ, यानी उसमें क्या होगा, अर्ग और प्रति ग्राम है वो। लेकिन यहाँ अर्ग की जगह आपको दिया है कैलोरी,
फिर उसने एक चीज और दी है, कैलोरी को चेंज करने के लिए उसने एक मेथड और दिया आपको, यानी कि एक आपके पास वैल्यू दी हुई है, यानी 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ होगा बर्फ की गुप्त ऊष्मा। बच्चों पहले से चेंज कर लो, जैसे यहाँ कैलोरी है, कैलोरी को हटा दो, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणा 4.2 और ये हो जाएगा आपके पास जूल प्रति ग्राम। ये इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया इसमें। तो बच्चों अब इसे अर्ग में चेंज कर लो, क्योंकि हमें जूल में तो बाद में जो उत्तर आएगा हमारे पास उसमें चेंज करना है। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा आपके पास में 3 और 4.4, इतना आपके पास जूल प्रति ग्राम आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसे अर्ग में कन्वर्ट कर लो, 4.4 और यहाँ आपके पास आएगा 10 की पावर 7 और यहाँ आ जाएगा अर्ग और प्रति ग्राम। बस ये मान आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या बनता है आपके वैल्यू देख लीजिए। पहले तो आपको गुप्त ऊष्मा की विमा पता होनी चाहिए। गुप्त ऊष्मा की विमा बच्चों आपके पास क्या है, विमा है L² T की पावर -2। तो यहाँ लिखेंगे पहली पद्धति के लिए, आप क्या करोगे, N1 आपके पास दिया हुआ ये वैल्यू लिख दीजिए। चाहो तो आप इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये रहने दो। ये हो जाएगा आपके पास 34.4 और यहाँ आपके पास गुना 10 की पावर 7। और यहाँ अगर मैं बात करूँ U1 की, U1 आपके पास हो जाएगा L1² T1 - 2। ऐसी दूसरी पद्धति के लिए N2 आपको ज्ञात करना है और ये आपके पास जो U2 होगा वो हो जाएगा आपके पास L2² और T2 का -2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विमीय रीति से। तो आप यहाँ थोड़ा सा इसे सही सा करके लिख लीजिए। विमीय रीति से क्या है, N2 बराबर हो जाएगा N1 और यहाँ आपके पास U1 और अपोन में क्या जाएगा U। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ क्या करना है, अब यहाँ N2 और N1 का मान आपके पास में कितना है, 4.4 गुना ये आपके पास में है 10 की पावर 7 गुना, और यहाँ इससे दोनों को क्या करोगे, मैं पहले से क्या करता हूँ, देखो U1 का मान आप रखोगे इधर, ये रखोगे, फिर U2 का मान आप ये रखोगे। तो पहले से क्या करोगे, इन L1 और L2 को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये हो जाएगा L1/L2 और यहाँ आपके पास हो जाएगा इसका स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा T1/T2 और उसकी पावर हो जाएगी -2। ठीक है बच्चों, तो 334.4 गुना 10 की पावर 7 और यहाँ आप इसको चेंज करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो लंबाई है, पहले इसमें छोटे मात्रक दिए हुए हैं सारे के सारे, इसका मतलब लंबाई किस चीज में होगी, लंबाई यानी कि होगी आपके पास सेंटीमीटर में। यहाँ दूसरे में लंबाई किस में है, देखो यहाँ जूल में दिया, बड़े मात्रक दिए हैं, तो लंबाई होगी मीटर में, मीटर और इसके स्क्वायर, और यहाँ समय सेकंड में रहेगा और यहाँ भी समय सेकंड में रहेगा, -2 यहाँ से ये कट गया और ये आपके पास में इसे चेंज करना पड़ेगा आपको। 4 गुना 10 की पावर 7 है और गुना यहाँ आप सेंटीमीटर को सेम रखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में और पावर होगी इसके पास 2। ठीक है, इसका मान यहाँ 1 आएगा और 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर गया। और अब आप देखिए यदि मैं इसे क्या करूँ, ऊपर लेके आऊँगा तो -2 हो जाएंगी बाहर। ठीक है, ये -2 हो जाएंगी, तो लिख सकते हैं इसे 4 गुना 10 की पावर 7 और यहाँ बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -4, ये लिख सकता हूँ।
अब 10 की पावर 2 का तो इलाज यहाँ कर दो कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 के नाम का, यानी 10 की पावर माइनस की जो 2 है माइनस की, यानी कि पॉइंट यहाँ पर पहुँचा दो। क्यों पहुँचा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना होता है, मानक मान लेना होता है, यानी मानक उत्तर लेना होता है, स्टैंडर्ड मान। तो इसके लिए हम क्या करना होता है, यहाँ पॉइंट यहाँ 2 अंक इधर खिसका देंगे। तो 2 अंक इधर खिसकाने का मतलब क्या है कि यहाँ से 2 पावर इसकी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3.34, इस 4 अंक को छोड़ दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 7, और जो हमने यहाँ से हमारे पास घात बची है माइनस की 2 बची है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 3.34 गुणा 10 की पावर, यहाँ माइनस की 2 है प्लस की 7 है, प्लस ये घाते देखो आधार समान है तो घाते क्या होंगे आपस में, प्लस या माइनस होती है, तो चिन्ह के हिसाब से पता होंगे। वैसे तो घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ 2 माइनस की है 7 प्लस की है, तो यहाँ प्लस की 5 बचेंगी, 2 इसमें से घट जाएंगी। तो आपके पास ये आंसर आया। और ये मात्रा आप यहाँ लिख देंगे जूल प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर है। तो बच्चों हमने इसके सारे के सारे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल थे सारे हमने इसके करा दिए चैप्टर के। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम अगले नेक्स्ट आपके लेसन को लेकर आएंगे, कक्षा 11 की जो फिजिक्स है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।